इस फिल्म की कहानी 3 प्यासी नन्स के बारे में है जो कि रेगिस्तान में पानी की तलाश में होती हैं। अभी ये कौन सी प्यास है, आइए आगे जानते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सबका हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में स्वागत है। आज हम जिस मूवी की कहानी जानने वाले हैं उसका नाम है दी लिटिल आवर्स, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। तो कहानी शुरू होती है सिस्टर फर्नांडा से, जो अपने साथ एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। चर्च पहुंचने पर उसकी मुलाकात सिस्टर जिनवेरा से होती है। वो फर्नांडा से पूछती है कि कल रात को तुम कहाँ थी। फर्नांडा कहती है कि वो उस गधे को पकड़ने के लिए गई थी जो कि चर्च से भाग गया था। जिनवेरा उसे पूछती है कि हर रोज ये गधा भाग कैसे जाता है। दोनों के बीच में ये सब बातचीत चल रही होती है, तभी पास से गुजरा माली लूर को उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन बदले में उसे उन सिस्टर से गालियां सुनने को मिलती है। इसके बाद जिनवेरा हेडमिस्टर मारिया के गधे के बारे में कंप्लेन करती हुई दिखाई देती है। वो कहती है कि गधे को संभालने की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए। अगले सीन में हम सिस्टर अलेक्जेंडर को देखते हैं, जो कि अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई रहती है। वो इस चर्च वाली लाइफ से तंग आ चुकी होती है और वो बाहर जाकर अपनी जिंदगी जीना चाहती है। अगली सुबह उसके पापा इलारियो उसे मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि उसके लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं क्योंकि लड़के वाले काफी ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर अलेक्जेंडर कहती है कि वो अगला चर्च में डोनेशन देना कम कर दे तो दहेज के पैसों की जुगाड़ हो सकती है। इस पर उसके पिता साफ मना कर देते हैं। अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही होती हैं कि फिर से तभी वहाँ ठरकी माली लुरको वहाँ आ जाता है और उन्हें अपनी गंदी नजरों से घूरना शुरू कर देता है। तीनों सिस्टर उसे देख लेती हैं और तीनों मिलकर उसे गंदी गंदी गाली देते हुए उसकी राम धुलाई कर देती हैं। इधर फादर तोमासो सिस्टर को अपनी तरह बुने हुए कपड़ों को लेकर उन्हें बेचने के लिए मार्केट की तरफ निकलना पड़ता है, जहाँ रास्ते में उनकी मुलाकात उस ठरकी माली लुरको से होती है। लुरको उसे कहता है कि अब वो उस चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर्स ने उसकी धुलाई कर दी है और उसे गंदी गंदी गालियां भी दी हैं। इसमें फादर तोमासो उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम प्लीज मत जाओ। बट लुरको की उन तीनों सिस्टर से फट चुकी होती है और वो वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम लॉर्ड ब्रूनो को देख पाते हैं, जो अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। वो अपनी बीवी को अपने फाइनेंसेस के बारे में बता रहा होता है, पर उसकी बीवी का ध्यान तो बस अपने आसपास खड़े नौकर मेसिस्टो पे होता है। दोनों के बीच में नैन मटक्का चल रहा होता है और फिर रात में दोनों पलंग तोड़ने के बाद एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। फ्रांसिस्का मेसिस्टो से कहती है कि उसका हस्बैंड ब्रूनो किसी काम का नहीं है और उससे कुछ नहीं हो पाता है। इस पर मेसिस्टो कहता है कि चले जाओ, इस बात पर तुम्हें खुश करने के लिए एक और राउंड मार लेते हैं। सेकेंड राउंड के दौरान अचानक कमरे में ब्रूनो आ जाता है। इससे पहले कि वो देख पाता कि उसकी बीवी के साथ कौन रंगरलियां मना रहा है, मेसिस्टो अपना पिछवाड़ा बचाकर खिड़की से कूदकर भाग जाता है। ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के क्वार्टर्स में आ जाता है, जहां मेसिस्टो सोने का नाटक कर रहा होता है। ब्रूनो सभी नौकरों की चेस्ट पर हाथ रखता है। उससे उसे पता चल जाता है कि कौन अभी अभी दौड़कर आया है। मेसिस्टो की दिल की धड़कन काफी तेज होती है, पर अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसे पहचान नहीं पाता कि वो कौन है। इसलिए वो मेसिस्टो की पोनी टेल काट देता है और उसे कहता है कि सुबह होते ही उसे पता चल जाएगा। लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही मेसिस्टो उठता है और अपने सारे साथियों की पोनी टेल काट देता है। सुबह जब लॉर्ड ब्रूनो उस गद्दार नौकर को सजा देने के लिए आता है तो उसे पता चलता है कि उसका चूतिया कट चुका है। थोड़ी देर बाद क्वीन फ्रांसिस्का अपनी हवस बुझाने के लिए मेसिस्टो के पास जाती है, जो कि खुले में अपना काम कर रहा होता है। वह जबरदस्ती उसके साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है। ये खूबसूरत नजारा छत पर खड़ा लॉर्ड ब्रूनो देख रहा होता है। वो अपने सैनिकों से मेसिस्टो की गोटियां काट कर लाने को कहता है। मेसिस्टो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में भागते हुए मेसिस्टो को फादर तोमासो मिलते हैं, लेकिन वो नशे में धुत होता है। उसकी गाड़ी पलट चुकी होती है और वो नदी में बहते अपने कपड़ों को बचाने की कोशिश में लगा होता है। मेसिस्टो तोमासो की मदद करता है। इससे इम्प्रेस होकर फादर तोमासो मेसिस्टो को अपने साथ चर्च लेकर जाता है। रास्ते में वो उसे समझा देता है कि तुम गूंगे और बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वहाँ की सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अगली सुबह दोनों चर्च पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच के फादर तोमासो मेसिस्टो की मुलाकात मारिया से करवाता है।
पहले तो वो मेसिस्टो को चर्च में रखने के लिए मना करती हैं। तब टोमासो के कहने पर वो उसे माली का जॉब देती हैं। अगले दिन मेसिस्टो अपना काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आती है और मेसिस्टो के ऊपर हथियार टांग कर उसके बारे में पूछताछ करती है। दरअसल फर्नांडा को मेसिस्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी वहाँ सिस्टर मारिया आ जाती है और उसे बताती है कि ये नया माली मेसिस्टो है और ये गूंगा बहरा है। उसी रात फर्नांडा के एक दोस्त मार्टा उसे मिलने के लिए आती है और दोनों मिलकर अलेक्जेंडर के कमरे में जाकर शराब पीने लगते हैं। कुछ देर के बाद जिनवेरा भी उन्हें ज्वाइन करती है। शराब पीते हुए चारों आपस में एडल्ट बातें करना शुरू करते हैं। यहाँ मार्टा उन्हें सेक्स के चरम आनंद के बारे में अपना ज्ञान बांटती है। चारों काफी एंजॉय करते हैं और नशे में धुत होके जिनवेरा और फर्नांडा दोनों मिलकर एक कदम आगे बढ़ते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह मेसिस्टो को जमीन की खुदाई कर रहा होता है। तभी वहाँ सिस्टर अलेक्जेंड्रा आ जाती है। कुछ देर मेसिस्टो के बात करने के बाद अलेक्जेंडर अपने रूम से नियंत्रण खो देती है और मेसिस्टो के साथ खुले में ही किस करना चालू कर देती है। मेसिस्टो भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अलेक्जेंडर के साथ एंजॉय करने लग जाता है कि तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंडर वहां से चली जाती है। इधर जिनवेरा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती हैं। तभी वहां अलेक्जेंडर भी आ जाती है। तीनों बातें कर रहे होते हैं बीती रात के बारे में और कहते हैं कि काफी मजा आया था। फर्नांडा अलेक्जेंडर से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। फर्नांडा कहती है कि वो उस गूंगे मेसिस्टो के गड्ढा खोदने में मदद कर रही थी। ये सुनकर जिनवेरा और फर्नांडा को यकीन नहीं होता है क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी फर्नांडा को काम करते हुए नहीं देखा था। एक दिन जिनवेरा फर्नांडा और उसके दोस्त मार्टा को जंगल में जाते हुए देखते हैं। वो चुपकर उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है जहां दोनों बेलाडोना बना रही होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि बेलाडोना क्या होता है तो मैं बता देती हूँ कि उनका मानना था कि बेलाडोना एक पत्ता है जिसका सेवन करने पर मर्दों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। मार्टा फर्नांडा के आंख में बेलाडोना सिरप की 2 बूंदें डाल देती है और उसकी उंगली में थोड़ा सा कट लगाकर उसका खून पीने लगती है। ये सब कांड वहाँ झाड़ी में छिपी जिनवेरा देख रही थी। इसके बाद फर्नांडा और मार्टा दोनों मेसिस्टो के कमरे में पहुंच जाते हैं जहां मेसिस्टो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। फिर हम तीनों के बीच गर्मा गर्म थ्रीसम देखने को मिलता है। मार्टा और फर्नांडा अपनी हवस बुझाने के लिए होती हैं और इसमें मेसिस्टो भी बिना किसी भेदभाव के अपना पूरा योगदान दे रहा होता है। अपनी प्यास बुझाने के बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह बिशप चर्च की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे आता है। टोमासो और मारिया दोनों उन्हें चर्च का दौरा कराने ले जाती हैं। इस मौके का फायदा उठाकर मेसिस्टो अलेक्जेंडर के कमरे में घुस जाता है और उसके साथ घपाघप करने लग जाता है। इस खूबसूरत पल के दौरान कमरे में एक बूढ़ी नन आ जाती है। उसको देखते ही मेसिस्टो के मुंह से ओ शिट निकल जाता है जिसकी वजह से अलेक्जेंडर काफी हैरान हो जाती है। फटाफट अपने कपड़े ठीक करके वो उस नन की मदद करने में लग जाती है और मेसिस्टो उस पलंग के नीचे झुक जाता है। दोनों का लक अच्छा रहता है। इसी वजह से उस बुढ़ी बहरी नन ने उन्हें रंगरलियां मनाते हुए नहीं देखा था। मेसिस्टो जैसे ही खिड़की से कूदकर वहां से भागने वाला होता है कि कमरे में बिशप टोमासो और मारिया आ जाते हैं। एक बार फिर से मेसिस्टो पलंग के नीचे झुक जाता है और सभी के चले जाने के बाद वहां से निकल जाता है। इधर जिनवेरा भी बेलाडोना बनाने में लग जाती है। वे उसे अपनी आंखों में डालने की बजाय उसे पी लेती है। इसकी वजह से बस से उसका दिमाग घूमने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथों को कट लगाती है। उससे निकलने वाले खून को वो अपने गालों पे लगाती है। अलेक्जेंडर फिर मेसिस्टो के कमरे में जाती है और पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा बहरा है। इतने में वहाँ जिनेवरा आ जाती है। अलेक्जेंडर जल्दी से भागकर एक कोने में छुप जाती है। नशे में धुत जिनेवरा कमरे में घुसते ही मेसिस्टो को चूमना शुरू कर देती है। तब भी उसे फर्नांडा के आने की आवाज सुनाई देती है। वो भी जल्दी से भागकर कोने में छुप जाती है और यहाँ उसकी मुलाकात अलेक्जेंडर से होती है। दोनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं। फिर कमरे में फर्नांडा आती है और चाकू की नोक पर मेसिस्टो को किडनैप करके जंगल में ले जाती है। अलेक्जेंडर और जिनेवरा दोनों उसका पीछा करने लगती हैं। वो जंगल में पहुंचकर जो देखती हैं उसे देख के उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच काफी सारी नंगी चुड़ैल आग जला के उसके चारों ओर नाच रही होती हैं और पास में ही रस्सी में बंधा मेसिस्टो से भी कभी पड़ा हुआ है। इस सिचुएशन को देखकर दोनों को समझ आता है कि फर्नांडा और मार्टा मेसिस्टो
मेसिस्टो की बलि चढ़ाने वाले हैं। मार्टा मेसिस्टो को मारने ही वाली होती है कि तभी वहां जिनवेरा पहुंच जाती है और उन चुड़ैल को मारने लगती है। मार्टा जिनवेरा को शांत करने की कोशिश करती है, बट नशे में धुत जिनवेरा उसके सर पे पास ही में बड़े डंडे से मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद अलेक्जेंडर भी वहां आती है और फर्नांडा को मेसिस्टो की हत्या करने से रोकने लगती है। इतने में मेसिस्टो भी अपनी सच्चाई बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। खून में लथपथ नंगी जिनवेरा भागते हुए चर्च पहुंचती है और वो चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लेती है। शोर शराबा सुन के बिशप भी उठ जाता है। जिनवेरा बिशप से कहती है कि फर्नांडा एक डायन है और तभी वहां फर्नांडा, अलेक्जेंडर, मेसेटा भी आ जाते हैं। बिशप सिस्टर मारिया को बाहर बुलाते हैं, मगर मारिया के कमरे में फादर तुमासा भी बाहर निकलता है। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अगली सुबह बिशप सबको सजा सुनाता है। वो फादर तुमासा को एक मॉन्क बनाकर दूसरे चर्च में ट्रांसफर करवा देता है, जहां सिर्फ मर्द ही होते हैं। मेसिस्टो को वापस उसके राजा लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है, जहां वो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। तीनों हॉर्नी सिस्टर्स आपस में एक दूसरे से गलत बर्ताव के लिए माफी मांगते हुए दिखाई देती हैं। उन तीनों को मेसिस्टो से माफी की चिंता रहती है। इधर काल कोठरी में मेसिस्टो अपनी सजा काट रहा होता है कि तभी वहां लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। वो उसे बताता है कि उसने अपनी पुरानी बीवी फ्रांसिस्का को जंगली सुअर और कुत्ते के साथ रखा हुआ था। वो कहता है कि जब तक उसका मूड अच्छा रहेगा तब तक वो उसे जिंदा रखेगा और तरह तरह के टॉर्चर मेथड के बारे में बताता है, जो कि आने वाले दिनों में उसके ऊपर किए जाएंगे। कुछ देर बाद उस काल कोठरी में एक कछुआ आता है, जिसकी पीठ पर मोमबत्ती जलती रहती है। उस कछुए को दरअसल उन 3 सिस्टर्स ने भेजा था सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए। जैसे ही सैनिक उस कछुए के पीछे वहां से चले जाते हैं, सिस्टर वहां मेसिस्टो को नन वाले कपड़े पहनाकर वहां से ले जाती है। जिनवेरा मेसिस्टो की जगह एक पुतला जेल में रख देती है, जिस वजह से सैनिकों को लगता है कि वो मेसिस्टो ही है। चारों फिर आजाद पंछियों की तरह भाग जाते हैं। खुश तो होंगे ही, क्योंकि आज रात को फोरसम जो होने वाला था। इधर मारिया की मुलाकात जंगल में भटकते फादर तुमासा से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं कि तभी उन्हें सिस्टर्स और मेसिस्टो के आने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर दोनों छिप जाते हैं। उन सब के चले जाने के बाद वो एक दूसरे को देखकर हंसते हुए किस करने लग जाते हैं। और दोस्तों, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो की शुरुआत में मैंने जो प्यासा रेगिस्तान की बात कही थी, आई होप वो आप सभी को समझ आ गई होगी। आपको ये वीडियो और फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।